स्वयं भगवान महावीर स्वामी जी के चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य परमानंद प्रातस्मरणीय मेरी आस्था के नाम मेरी माता के भगवान परम पिता परमेश्वर व आराध्य गुरुदेव मम जीवन निर्मात्री संयम जीवन के महामार्ग पर चलाने वाले नव जीवन प्रदान करने वाली मेरे जीवन नैया की खिलैया पूज्य गुरु मैया के चरणारविंदों में असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात अत्र उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, मुमुक्षु आत्माओं और जीवों, स्वयं भगवान महावीर स्वामी जी की पवित्र पावन वाणी का हम पाठ कर रहे हैं, जिसके अंदर महामंत्र नवकार को हम सिमर रहे हैं। नवकार महामंत्र की आराधना, नवकार महामंत्र की साधना कर रहे हैं। नवकार महामंत्र के अंदर जो वाणी है, यानी नवकार महामंत्र क्यों है, किस लिए है, क्या है नवकार महामंत्र, उसके अंदर हम लोगों ने प्रथम भाव को सुना, यानी प्रथम पद या पद नमो अरिहंताय। नमो यानी नमस्कार, कैसा नमस्कार, कौन सा नमस्कार, इस विषय को हमने जाना। अरिहंताय यानी कौन होते हैं अरिहंत प्रभु, कैसे है अरिहंत प्रभु, क्या उनकी पहचान है, यानी किस प्रकार से अरिहंत प्रभु होते हैं, उनके जीवन की क्या निशानियां हैं, किस प्रकार से उनका जीवन चला करता है। यानी अरिहंत प्रभु अपने समशरण की रचना करते हैं, उसके अंदर वो विराजते हैं और सारी जनता को वो प्रभावित करते हैं, वैर और द्वेष को समाप्त कर देते हैं। जिस समय वैर और द्वेष उनके चरणों में आने से उनकी शरण में जो भी आता है, उसका वैर समाप्त हो जाता है, उसका द्वेष समाप्त हो जाता है। यानी जो अपने अंदर चार घाती कर्मों को विनाश करने की योग्यता रखते हैं, जिनके अंदर से चार घाती कर्म समाप्त हो जाते हैं, ऐसे अरिहंत भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। दूसरा पद नमो सिद्धाणम। नमो यानी नमस्कार, सिद्धाणम यानी सिद्ध भगवान। अब हम सोच रहे हैं सिद्ध भगवान यानी जैसे कृष्ण भगवान है, जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, जैसे श्री भोलेनाथ हैं, ऐसे ही कोई सिद्ध भगवान होगा, यानी ऐसे ही किसी का नाम होगा सिद्ध और उनको हमारा नमस्कार। लेकिन कहते हैं सिद्ध यानी जिन्होंने अपने आप को साध लिया, सिद्ध यानी जिन्होंने अपने आप की ऐसी पहचान बनानी, जिन्होंने इस दुनिया से जन्म और मरण को अपने समाप्त कर दिया। यानी जो आत्मा भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मच्छर सर्प आदि के जो संकट आते हैं, होने वाली समस्याओं से बाधा रहित हो जाते हैं, इस कारण वो शुभ कहलाते हैं। यानी उनको ना कोई भूख प्यास है, ना ही कोई सर्दी गर्मी है, ना ही कोई मच्छर काटने का जिनको भय है, ना ही कहीं से सर्प आने का भय है कि सर्प आएगा और डस देगा। यानी जिनको इन प्रकार की बाधाओं से जो रहित हो चुके हैं, तो उन्हें इसलिए सिद्ध को शिव भी कहा गया। स्वाभाविक तथा प्रयोगजन्य, स्वाभाविक और प्रयोगजन्य। स्वाभाविक यानी जैसे हम बैठे हैं और बैठे बैठे हल्का सा हलन चलन हो जाता है, यानी स्वभाव में है कि हम अपने आप हिलने डुलने लग जाते हैं। स्वभाव में है कि हमारे को खांसी, छींक, डकार आदि स्वभाव में है कि वो होनी शुरू हो जाती है। स्वभाव में है कि हम लोग हिलना चलना शुरू कर देते हैं। स्वभाव में है हमारा जाना आना स्वाभाविक है कि हम स्वाभाविक तौर पे आते और चले जाते हैं, स्वाभाविक तौर पे हम बैठते और उठ जाते हैं। तो कहते हैं जो इन कारणों से मुक्त हो जाए, जिनकी
हलन चलन क्रिया समाप्त हो जाए, जिनका आना और जाना आवागमन समाप्त हो जाए, आवागमन रुक जाए, जो ना हिलते डुलते हैं यानी हमारी तरह हाथ पांव नहीं हिलाते, हमारी तरह वो आना जाना नहीं करते, हमारी तरह उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, जिनके कारण वो जो हलन चलन क्रियाओं से रहित हो जाते हैं उसे अचल कहते हैं। यानी जहाँ उनकी क्रियाएं सब समाप्त हो गई, कोई हिलना डुलना नहीं, कोई उन्होंने आना जाना नहीं, यानी ना उनका जन्म है और ना उनका मरण है। जिन्होंने जन्म और मरण को रोक दिया है ऐसे वो अचल आत्मा है। जो ऐसे अचल आत्मा जीव हैं उन्हें सिद्ध प्रभु कहा गया है। जैसे रोगों के कारण हमारी स्थितियां बदलती रहती हैं, हमारे को रोग लग जाते हैं, कभी बुखार हो जाता है, यानी रोगों के कारण भूत और भविष्य में हमारा जो मन है वो बड़ा परेशान रहता है। यानी जो हमारे मन के अंदर है अभाव आ जाता है, लेकिन जो प्रभु यानी जो सिद्ध भगवंत बन जाते हैं अब उनके आत्मा को कोई रोग नहीं होता, अब उनके शरीर में कोई रोग नहीं है और निरोग वो हो चुके हैं, कोई रोग का उनके साथ में कारण नहीं जुड़ा है, इसलिए वो अरुचिनी कहलाते हैं। इसीलिए अरुचिनी नाम है, यानी जिनके शरीर से रोगों का समाप्त हो जाना, यानी जहाँ पे रोग नहीं होते, जिस काया में कोई भी निरोगिता यानी जिसने कभी जुकाम बुखार खांसी यानी जब शरीर ही नहीं है तो आत्मा को ना खांसी होगी, ना जुकाम होगा, ना बुखार होगा, यानी आत्मा की हलन चलन क्रिया रुक जाती है, आत्मा से अष्ट कर्मों का जो लेप है वो समाप्त हो जाता है। आठों कर्म जो है ज्ञानोपन्य कर्म, दर्शनापन्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, ये 8 कर्म जो हैं वो हमारी आत्मा को लपेटे हुए हैं। वो 8 कर्म
तो वो पानी के ऊपर ही रहेगा। यानी तुम्बा जो हल्का है बड़ा ही और उसका स्वभाव ऊपर तैरने का है, परंतु उस तुम्बे के ऊपर एक बार मिट्टी का लेप किया और फिर उसको जब मिट्टी का लेप किया तो उसके बाद उसके रस्सी बांध दी। यानी उस तुम्बे को जैसे अगर हम कहें एक बॉल जिसके अंदर हवा भरी हुई है, हल्की सी बॉल, अगर उसे पानी में डालेंगे तो क्या होता है? पानी के ऊपर ही तैरती है ना, वो अंदर नीचे। अगर भारी होगी तो वो डूब जाएगी और अगर हल्की होगी तो वो पानी के ऊपर रहेगी, पानी के ऊपर तैरेगी। अब मान लीजिए उस बॉल को पहले मिट्टी का लेप लगा दिया जाए और उसके बाद उस मिट्टी लेप लगी हुई बॉल के ऊपर फिर एक बार रस्सी बांध दी जाए, ऐसी रस्सी कि जिसमें मिट्टी का लेप जरा भी नजर ना आए, यानी उसे पूरी तरह से कवर कर दिया जाए और फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाए, फिर रस्सी बांध दी जाए, फिर मिट्टी का लेप कर दिया जाए, फिर रस्सी बांध दी जाए, फिर मिट्टी का लेप कर दिया जाए और फिर उस पर रस्सी बांध दी जाए। यानी 4 लेप मिट्टी के और 4 बंधन रस्सी की, और रस्सी की ऐसी नहीं कि जो हाथ लगाओ और टूट जाए। यानी केड़े जो सूत की रस्सी है जिसे सन भी कहते हैं, और सन जल्दी गलता नहीं, यानी सन की रस्सी उसे पूरी तरह से कवर कर दिया। अभी वो जो तुम्बा था आपने पहले पानी में डाला तो वो ऊपर था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर 8 लेप हुए, 4 लेप रस्सी के और 4 लेप मिट्टी के, तो जैसे ही ये 8 लेप हुए और उस तुम्बे को कहाँ डाला? पानी में डाला, तो वो कहाँ गई? वो नीचे चले गई। क्यों? क्योंकि वो भारी हो चुका है। तुम्बा भारी हुआ या लेप भारी हुआ? तुम्बा तो हल्का ही है ना, उसका स्वभाव तो हल्का है। अब जैसे आप लोग पानी को ले लीजिए, पानी का स्वभाव शीतल है, पानी का स्वभाव शीतल है, परंतु उस पानी के अंदर अगर आप रोड लगा देते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और अगर उस रोड को निकाल के रख दिया जाए, अभी वो पानी उबल रहा था, अभी वो पानी खदके खा रहा था और आपने उस रोड को उसमें से निकाल के रख दिया, या निकाला कि नहीं, सिर्फ आपने बिजली का जो बटन है, बिजली के साथ जो उसका कनेक्शन था, आपने उस स्विच को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो कितनी देर तक पानी गर्म रहेगा? क्या वो उबला हुआ पानी उबला हुआ ही रहेगा?
जो रस्सी वाले लेप थे उनके चारों लेप अंदर अंदर टूट जाते हैं। उसके बाद आयुष कर्म, आयुष यानी जब तक जीवित है, नामकरण यानी जिस नाम से हमारी पहचान है, जिस नाम से हमें संबोधित किया जाता है, जैसे किसी का नाम शक्ति, किसी का नाम भक्ति, किसी का नाम कमला, किसी का नाम विमला, यानी जो ये नाम है ये हमारा नामकरण है। ये हमारा, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो उस टाइम भी नामकरण करवाया जाता है ना, तो यानी नामकरण यानी नामकरण, जिस नाम से हमारी पहचान है। आयुष्यकरण यानी जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक हमारे श्वास चल रहे हैं, आयु, ठीक है, उसे कहते हैं आयुकरण। नामकरण यानी जो हमारी नाम से पहचान है, चाहे वो जीव जंतु में ही क्यों ना हो। अब कुत्ते को हम गाय नहीं कहते, गाय को हम कुत्ता नहीं कहते, क्योंकि उनका भी एक नामकरण हो चुका है, उनका भी एक कर्म है, उनका भी नामकरण हो चुका है, नामकरण हो गया है। अब काली अगर गाय भी हो तो उसे भैंस नहीं बुलाते, काली अगर गाय भी हो उसे भैंस नहीं बुलाते, काला अगर सांड भी हो तो उसे भैंस नहीं बुलाते। यानी कि जो जीव जैसा है, चाहे उसका रंग काला हो, चाहे उसका रंग गोरा हो, अब इंसान इंसान है, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, दक्षिण अफ्रीका की हो, चाहे वो अमेरिका के बंदे हो, यानी अगर गोरा भी है, काला भी है तो इंसान है, तो वो इंसान कहलाएगा और इंसान भी उसके नाम से संबोधित किया जाएगा। मान लीजिए आप किसी अपने रिश्तेदार को मिलने गए, आपको अपने रिश्तेदार का नाम नहीं पता, आपको अपने रिश्तेदार का नाम नहीं पता और कौन से गांव में रहता है ये भी नहीं पता, तो क्या आप अपने रिश्तेदार से मिलोगे? ना नाम का पता ना गांव का पता, तो मिलेंगे उससे। आप चाहे पूरी दुनिया घूम ले, आप चाहे अपने एडी को पूरा घिसा डाले, आप पूरा भ्रमण कर ले, पूरा हिंदुस्तान जाए, परंतु अगर आपको गांव का नाम ना पता हो और गांव का नाम भी पता चल जाए, और मान लो कोई कहते पंजाब में रहता है, तो पंजाब कोई छोटा सा नहीं कि पंजाब का कह दिया, चलो जी पंजाब में गया, एक छोटी सी जगह है, वहां जाके शायद पता चल जाए। लेकिन आपको गांव में भी, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आए, उसका कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है, अब घनौर तो पहुंच गया, लेकिन घनौर में नाम नहीं पता, आपसे पूछे कि भैया तू उसको जानता है, आप कहेंगे किसको? अरे वो जो मेरा रिश्तेदार है। अरे तेरा रिश्तेदार है, मैं कैसे जानूं? नाम बताओ। मैं नाम नहीं जानता। अच्छा क्या काम करते हैं? तो ये भी नहीं जानता। रहते कहाँ है ये भी नहीं पता। तो आप लोग कितनी देर तक उसके रिश्तेदार को ढूंढवा सकते हैं? कितनी देर तक रिश्तेदार ढूंढवाओगे? आप उसको एक बार दो बार आपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे, आप पूछे नाम क्या है वो नहीं पता, काम क्या है वो नहीं पता, कहाँ रहता है वो नहीं पता, तो पहले भैया हाथ जुड़ा भाई, हाथ जुड़ा, रास्ता कहाँ, यानी हमारे पास तो इतना भेजा है नहीं कि रिश्तेदार तेरा मैं जानता नहीं, अगर नाम तुझे पता नहीं, रिश्तेदार तेरा तू जानता नहीं और नाम मुझे पता नहीं रहा, तो भाई मैं तेरा रिश्तेदार कैसे ढूंढ के लाके दूंगा। इसी तरह से जो आत्मा यानी जो ये जान जाती है, जो ये आत्मा अपने स्वरूप को पहचान जाती है, यानी नामकरण हमारी वो पहचान है। नामकरण, आयुष्करण, गोत्र, यानी गोत्र आपसे पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, कोई कहता है मेरा जिंदल है, कोई कहता है सिंगल है, कोई कहता है बंसल है, यानी ये हमारा गोत्र है। और कहते हैं गोत्र वो होता है जो पिता का वंश चलता है, जिससे पिता की पहचान की जाती है, वो गोत्र कर्म होता है। और वेदनीय कर्म, वेदनीय यानी दुख और सुख। वेदनीय कर्म दो प्रकार के, सुखानुभूति और दुखानुभूति। जिससे हमें दुख हो, जैसे अब आप लोग
गया, सुख का कारण बन गया। तो यानी जो वेदनीय कर्म है ये जिसमें सुख और दुख की अनुभूति होना समाप्त हो जाता है, यानी जो इन कर्मों को भी समाप्त कर देते हैं, जिनको सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती, जहाँ ना सुख की कामना है ना दुख की परवाह है, सुखों से वो भूलते नहीं और दुखों से वो घबराते नहीं, ऐसे सिद्ध भगवान कहलाते हैं, जिनके आठों कर्म नष्ट हो जाते हैं, जिनके आठों कर्म नष्ट हो जाते हैं, यानी सिद्ध यानी जिन्होंने अपने आप को साध लिया, सिद्ध यानी जिन्होंने अपने आप को साध लिया। और उसने कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आया कि जैन है उसने साधा, कहीं ऐसा शब्द नहीं है कि जैन है उसने साधा है, मुसलमान है उसने नहीं साधा, या हिंदू है उसने नहीं साधा, सिख है उसने नहीं साधा, ईसाई है उसने नहीं साधा। यानी इसमें सिद्ध ये फरमाया, सिद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, जिसकी आत्मा ने, जिसकी किसी भी आत्मा ने जब अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया तो वो क्या बन गए, सिद्ध बन गए। और सिद्ध कहाँ है, उनका कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं, कहते ना मोक्ष में चले गए, जैसे हम लोग कहते हैं मोक्ष में चले गए, मोक्षगामी हो गए, तो यानी मोक्ष किसी स्थान का नाम है। अगर कहते हैं मोक्ष में चले गए, यानी मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है, जैसे स्वर्ग का नाम है, नरक का नाम है, मनुष्य लोक का नाम है, त्रियंच गति का नाम है, ऐसे मोक्ष गति हम कह देते हैं कि हमने मोक्ष को पाया, यानी मोक्ष ऐसा स्थान है, कहते हैं हमारे इस मनुष्य लोक का, यानी हमारे त्रिलोक का जो है, त्रिलोक है जिसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, यानी ये मनुष्य का जो आकार है, जो लोक का आकार है वो एक मनुष्य के समान है। जैसे एक मनुष्य सीधा खड़ा हुआ है, जैसे मनुष्य सीधा खड़ा है, या आपको एक तरीका बताऊं कि आपने क्या किया, एक दिया उल्टा रख दिया, ठीक है, एक दिया, 3 दिए लिए, आपने एक दिए को जमीन पर उल्टा रख दिया और दूसरा दिया सीधा रख दिया और फिर तीसरा दिया उल्टा रख दिया, कैसा आकार बन गया उसका? नीचे वाला जो पहला दिया है आपने उसे उल्टा रखा है, उसके बाद जो दूसरा दिया आपने उसके ऊपर सीधा रख दिया, तीसरा जो दिया है आपने उसके ऊपर उल्टा रख दिया, यानी एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, यानी कि हम वो आकार एक मानव की तरह बन जाता है, मानव का आकार बन जाता है। और जो नीचे का दिया है जो उल्टा रखा गया और वो फैल रहा है, वो ऐसे फैल गया क्योंकि नीचे उसकी गोलाई नीचे इसलिए वो फैल गया। तो यानी जो नीचे का आकार है वो है अधोलोक, अधोलोक यानी नर्कगामी हो जाना, नर्क की तरफ चले जाना। उसके बाद जो ऊपर का लोक है, यानी जो ऊपर लोक है और जो ये बीच का सेंटर है, दोनों दियों के बीच का जो सेंटर है, उस बीच में भी, उसके बीच में भी एक बीच का पॉइंट, यानी जैसे इंसान है, इंसान रखा है ना, देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे आते हैं तो ये उल्टा दिया हो गया और ट्रेन से जाते हैं तो ये सीधा दिया हो गया, वापस यहाँ से उल्टे दिए के समान हो गया। यानी जो हमारा मेन पॉइंट नाभि आती है तो कहते हैं जो मनुष्य लोक का स्थान है, यानी जितना मनुष्य लोक है वो सिर्फ हमारी नाभि के अंदर, यानी जो त्रिलोक का दर्शन प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी हम जैसी जीवात्माओं को बताते हैं, तो वो सिर्फ एक मानव की नाभि जितना हमारा मनुष्य लोक है। और सोचो कि नाभि में जितना मनुष्य लोक और उसके अंदर कितने मनुष्य, कितने मनुष्य, यानी ऐसे मनुष्य लोक में से जो जीव आत्मा अपने अष्ट कर्मों को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, वो सिद्ध कहलाती है। जिनका जन्म और मरण समाप्त हो गया, जिनका सुख और दुख समाप्त हो गया, जिन्होंने अपने आप को साध लिया, वो सिद्ध है। कैसी साध लिया? जिन्होंने अष्ट कर्मों से अपने आप
जबकि अरिहंत भगवंतों का रंग सफेद है, फिर भी सिद्ध भगवंतों का रंग लाल। क्यों? ये तो महाराज हमें क्या बता, रखने वालों ने रख दिया, हम तो रखने वालों ने रखा, हम तो सिर्फ नवकार मंत्र जपते आ रहे हैं और हम नवकार मंत्र सुन रहे हैं। आप आते हो तो नवकार मंत्र सुन लेते हैं, नहीं तो कोई गायत्री मंत्र जप लेता है, कोई मां मृत्युंजय जप लेता है, या कोई सरस्वती जी का मंत्र होता है वो कर लेते हैं, कोई सरस्वती मंत्र होता है, सप्तशती यानी दुर्गा सप्तशती है, हम वो पढ़ लेते हैं। लेकिन कहते हर एक मंत्र की क्या है, एक महिमा है। हर एक मंत्र के अंदर एक गुण रहस्य है, हर एक मंत्र का अपना एक अलग से महत्व है, और महत्वों को जानना कहते जपना तो बड़ा आसान है, जपना तो बहुत आसान है। अब आपने ओम नमः शिवाय तो जप लिया, लेकिन कौन शिवाय, कौन है शिवाय? यानी सिर्फ वो शिव कि जिन्होंने अपने गले में सांप डाला है, अपने सिर में से गंगा को बहा रहे हैं, सांप बिच्छू उनके पास है, जीव जंतु उनके पास है। जिस शिव के पास आप गए, आपने दूध चढ़ा दिया, पानी चढ़ा दिया, बस वो शिव है। शिव कौन है? शिव कौन? जो पार्वती जी के साथ रहते वो शिव। क्या है शिव? किस शिव को आप जप रहे हैं? ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? ओम यानी जिसके अंदर सारे मंत्रों का समावेश हो जाता है, जिसके अंदर एक ऐसी जानकार है कि अगर ओम में ही अगर हम ध्यान दे लें, ओम के अंदर ही हम समा जाएं, तो हमें कुछ और जपने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ओम ही शब्द हम अपने भीतर में उतार लें तो हमें और कुछ जपने की आवश्यकता भी नहीं है। ओम नमः शिवाय यानी शिव क्या? कौन से शिव? देखो महाराज जी, वही वाले शिव जो बस जिनके गले में सांप है, हाथ में डमरू है, और उनकी शिवरात्रि आते फरवरी मार्च के महीने में, और सब लोग भांग मिला के दूध पीते, भांग के पकौड़े खाते। चलो जी, उस शिव को हमारा नमस्कार, यानी नमस्कार उस शिव को। लेकिन शिव यानी जिन्होंने अपने आप की शिविकाओं को, शिविकाएं यानी अपनी इंद्रियों, शिविकाएं यानी जो हमारी इंद्रिय हैं, और शिविकाओं को रोक लिया है, अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया है, अपनी इच्छाओं को उन्होंने अपने वश में कर लिया है, अपने कंट्रोल कर लिया है, और कंट्रोल करके वो शिव बन गए हैं। तो ऐसे शिव को नमस्कार है। यानी सिद्ध का रंग लाल क्यों? कहते लाल क्रांति का सूचक है। जिस समय लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं, या अब जैसे आप लोग देखते हैं ना, जिस समय लोग हरिद्वार से कावड़ उठा के लेकर आते हैं, तो कौन सा रंग, ज्यादातर कौन सा रंग होता है उनके पास? यानी ऑरेंज रंग, ऑरेंज यानी संतरी रंग। सबका एक ही रंग होता है, सब एक ही जैसा रंग क्यों डालते हैं? क्या महादुर्गा में ये कहा गया था कि संतरी रंग ही डालना है? या शिव जी ने ये बात बोली कि तुम अगर संतरी रंग नहीं डालोगे तो मैं तुम्हारे को जल नहीं चढ़ाने दूंगा? क्यों डाला संतरी रंग? क्योंकि वो गुरुओं का प्रतीक होता है, क्योंकि वो सच्चाई का प्रतीक है, क्योंकि वो इसलिए कि जो जिद आपने मन में ठानी है, जो बात आपने मन में ठानी है, उसे आपको पूरा करना है। यानी आप पैदल चले, हरिद्वार तक चले, उसके बाद आप हरिद्वार से अपने घर तक आए, आपकी पद यात्रा होती है, और उन कपड़ों से आपकी पहचान बन जाती है, उन भगवे कपड़े से, यानी उस ऑरेंज रंग से आपकी पहचान बनती है, और दूर से ही पता चल जाता है कि कावड़ लेकर आ रहे हैं। यानी जिस तरह से आपकी जंग जीती जाती है, आप अपना विजय प्राप्त कर लेते हैं, आपका एक टारगेट होता है कि अपने शहर आके, तो हमने अपने जो मंदिर है, अपने शहर का मंदिर है, अपने गांव का मंदिर है, उसमें हमें क्या करनी है? जल चढ़ाना। कहाँ का? हरिद्वार से गंगा जल लेकर आना है। यानी
अरिहंत जब उनके 4 कर्म क्षय हो गए, जब वो अरिहंत बन गए और जैसे ही उनके 8 कर्म, क्योंकि नाम भी शरीर के साथ है, आयुष भी शरीर के साथ है, सुख दुख भी शरीर के साथ है और गोत्र भी शरीर के साथ है। और जिस समय आयुष कर्म पूरा हुआ तो तीनों चीजें क्या हो गई? 4 तो पहले समाप्त, 4 कर्मों को पहले जीत लिया और जैसे ही आयुष कर्म पूर्ण हुआ तो आयुष्य के पूरे होते ही नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म तो पूरा हो ही गया। इसलिए उस मरण को जब वो जीव आत्मा, आपकी भाषा में कहूं कि जब वो मरती है, यानी वो शरीर जिस समय पूर्ण होता है, उसे जैन आगम के माध्यम से उसे निर्वाण कहा, उसे मौत नहीं गई, उसे ये नहीं कहा वो मर गई, यानी भगवान महावीर स्वामी जी मर गए। भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हो गया, यानी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। उन्होंने जिस चीज को पाना था, जो उन्होंने साधना की, उससे अपने आप को साध के अष्ट कर्मों को नष्ट किया और वो क्या बन गए? सिद्ध बन गए, यानी विजय का प्रतीक है लाल रंग। और कहते हैं कि एक ज्योति, आपके पास 2 मोमबत्तियां हैं और जिस समय आप दोनों मोमबत्तियों को जला लें और दोनों मोमबत्तियों को जलाने के बाद आप एक दूसरे से मिला दें, दोनों मोमबत्तियों को जला लें और जलाने के बाद आप उनकी दोनों की लो को एक साथ मिला दें, तो बता सकते हैं कौन सी मोमबत्ती की लो कौन सी की? वो क्या हो जाएगी? दोनों एक में मिल जाएगी। यानी जैसे ज्योति का रंग कैसा है? ज्योति का रंग लाल है, यानी हल्का सा पीला, चारों तरफ लाल, यानी जैसे ज्योति का रंग लाल है और इसी तरह से आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है। सिद्ध की आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है, उन्हें अब जन्म मरण की जरूरत नहीं, अब उन्हें शरीर की आवश्यकता नहीं। जहाँ पे जन्म मरण समाप्त हो गया, आत्मा आत्मा में लीन हो गई है और ज्योति का रंग लाल है, यानी प्रकाश का रंग लाल है। कहते हैं जब उगता हुआ सूरज है तो आप उसे देख सकते हो, लेकिन जब सूरज चढ़ जाए आप उसे देख सकते हो? अगर देखने का प्रयास भी किया, 1 सेकंड आपने देखा और उसके बाद आप जब अपने उस नजर को अपने घर की तरफ करोगे, नीचे करोगे तो सारा क्या हो जाएगा? ऐसा लगता है जैसे सारा अंधेरा है, क्योंकि उसका प्रकाश इतना तेज है। इसीलिए सिद्ध भगवंतों का रंग लाल है, वो अहिंसा का सूचक है, वो विजय की पताका है कि आपने अपनी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन एक और बड़ी बात, अरिहंतों के 4 कर्म क्षय हुए और सिद्धों के 8 कर्म, लेकिन उसके बावजूद भी अरिहंतों का ऊपर पद है। पहला नमस्कार अरिहंतों को किया, जबकि 8 कर्म किसके क्षय हुए? सिद्धों के। सिद्धों के 8 कर्म क्षय हो गए, अरिहंतों के 4 कर्म क्षय हैं। फिर भी अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया? सोचने वाली चीज है, क्योंकि जो बड़ा होता है नमस्कार तो पहले उसे करते हैं। यानी सिद्ध जो है उनके 8 कर्म क्षय हो गए, तब भी उन्हें बाद में नमस्कार दूसरा स्थान दिया। अरिहंत के 4 कर्म क्षय हुए हैं, तब उन्हें पहला स्थान। ऐसा क्यों? जब महाराज आप ही बताओ, आप ही कृपा करो, हम क्या करें? यानी अरिहंतों को नमस्कार इसलिए किया गया है क्योंकि सिद्ध भगवान तो अजर अमर है। उन्होंने आकर हमें देशना नहीं दी, उन्होंने आकर हमें सन्मार्ग
व्हाइट रंगीनी हल्की सी व्हाइट सी आभा होती है, फिर उसके बाद लाल आभा नजर आती है। यानी पहले अरिहंत बनोगे, अरिहंत बन गए तो सिद्ध भी हम बन जाएंगे। यानी अरिहंत कौन है? जिनके 4 कर्म क्षय हो गए हैं। सिद्ध कौन है? जिनके 8 कर्म समाप्त हो गए। तो ऐसे अरिहंत हमारे देव हैं, सिद्ध हमारे देव हैं। इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अब जैसे जैन धर्म की मान्यता के अनुसार आपको बताऊं, जैसे श्री रामचंद्र जी हैं सनातन धर्म के, लेकिन आप लोग कहते हैं वो हमारे, लेकिन वो सबके हैं। हम लोगों ने बांट लिया ये सनातन धर्म के हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी जो हैं वो जैन मान्यता के अनुसार वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं। यानी जो श्री रामचंद्र जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने अपने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है और वो हमारे क्या बन चुके हैं? सिद्ध बन चुके हैं। अब बताओ मैं नाम लेकर क्यों पुकारूं? मैं नाम लेकर उनकी आराधना क्यों करूं? मैं तो सिद्धों को नमस्कार करूं, क्योंकि सिद्ध जो है जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया। और हमको केवल कि हम देख पाए, पूर्व भवों को देख पाए कि कौन से भव में कौन ऐसा था जो सिद्ध हो गया। अब श्री कृष्ण जी का हम नाम लेते हैं। आने वाले समय में श्री कृष्ण जी महाराज जो आने वाली 24वीं होगी, वो कैसे होगी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आने वाली 24वीं में 12वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वो बनेंगे श्री कृष्ण जी। तो बोलो मैं उनका नाम क्यों ना लूं? मैं उनका नाम क्यों ना लूं? आगामी सिद्धों को मेरा नमस्कार। मेरे को मालूम है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये पता है कि हमारे आने वाले तीर्थंकर जो है वो रावण भी तीर्थंकर बनने हैं, और जो अपने श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने भी तीर्थंकर बनना है। फिर मैं उनको क्यों ना नमस्कार करूं? मैं उनका नाम अपमानित क्यों ना कर सकती हूँ? उनके नाम को लेकर मैं आपके साथ अपवाद क्यों ना कर सकती? आप उनको क्यों मानते, आप उसको क्यों नहीं मानते? यानी कि ये सत्यता कभी भी, यानी जो निराकार महामंत्र है, इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। जो भी इन चीजों को सार्थक कर चुका है, जिन्होंने 4 कर्म क्षय किए वो अरिहंत, जिन्होंने 8 कर्म क्षय किए वो सिद्ध। तो ऐसे कोई भी किस मजहब के हमें नहीं मालूम, किस जात से